उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। 60,000 के पार चला गया सेंसेक्स। चलिए ये भी दिन देखने थे और होना था सो हो गया। ऐसे में सबसे ज़्यादा पैसा इस हफ्ते जो दिया है वो है रियलिटी सेक्टर ने, और फिर उसके बाद मीडिया सेक्टर। आज फ्राइडे है, शुक्रवार है। जिंदल स्टील पे बात करेंगे। जिंदल स्टील का स्टॉक टूट गया। अब वो जिंदल स्टील का स्टॉक कोई अकेला नहीं टूटा, मेटल सेक्टर में गिरावट थी, सो उसका फ़र्क इस पर भी पड़ा। आप में से कई सारे इन्वेस्टर ऐसे होंगे जिनके पास ये स्टॉक होगा, पहले से नुकसान हो रहा होगा या फ़ायदा हो रहा होगा, ये तो आप ही जाने। आगे स्टॉक अब कहाँ तक नीचे गिर सकता है और फिर कहाँ से हम नई क्वांटिटी इसमें इंक्रीज करें या फिर कि नई बाइंग करें, जैसे हम बोलते हैं। तो आज का दिन काफ़ी खास इसीलिए रहा कि बाज़ार में तेज़ी भी थी, खास इसीलिए भी रहा कि बाज़ार में तेज़ी के साथ गिरावट भी थी। तो देखते हैं कि जिंदल स्टील हमारे लिए कितना प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। अगर आप नए हैं, स्टॉक में नया हाथ डालना चाहते हैं, देख किसी भी स्टॉक में, स्टॉक मार्केट के किसी भी शेयर में आप हाथ डालिए, हमेशा वो प्रॉफिटेबल ही रहता है, नुकसानदायक कभी नहीं रहता। आपका तरीका जहाँ पे भी गड़बड़ाया वहीं स्टॉक आपको नुकसान देने लगता है। ये मैं यहाँ पे अभी वेबसाइट पे हूँ, आप आके यहाँ पे देख सकते हैं। स्टील, पावर, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन मीन्स सब में लगी हुई कंपनी है। तो ऐसे में 300 रुपये का स्टॉक है। अगर इसे आप अभी इग्नोर कर देंगे तो बाद में ये फिर आपको जब महंगी कीमतों पे मिलेगा तब फिर आप इसे लेने के लिए लालच भरी नज़रों से देखेंगे और कहेंगे नहीं यार ये स्टॉक अच्छा है। बहरहाल आज स्टॉक टूटा, कितना नीचे और जा सकता है, कितना नीचे और टूट सकता है, और अगर नई बाइंग करें, क्वांटिटी इंक्रीज करें तो कहाँ से करें। दूसरा एक चीज़ और है जो भी हाल में सुनने में आई है कि स्टॉक को में ऑपरेटर का गेम ज़्यादा रहता है। इसमें कहते हैं लोग, हालांकि मुझे नहीं मालूम, ना मैं कंफर्म कर सकता इन चीज़ों को। तो देखिए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी स्टॉक में ऑपरेटर वगैरह या बाहरी हाथ रहते हैं, आप उस स्टॉक को छोड़ दीजिए, उसमें इन्वेस्ट ही मत कीजिए, पैसा डालिए ही मत। ठीक है, जो अच्छा लगे, निफ्टी 50 के 50 शेयर हैं, चूज कीजिए उनमें से बेहतरीन अच्छे स्टॉक, वहाँ से पैसा बनाइए। अच्छा, अब चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल को, वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए यार दोस्तों के साथ, और आगे लर्निंग और अर्निंग दोनों के लिए, क्योंकि मेरी एक वीडियो एक दिन के लिए ही नहीं रहती है, महीनों तक चलती है। चलिए देखते हैं इसका प्राइस मूवमेंट क्या बोलता है स्टॉक का। ये इसके आज का प्राइस मूवमेंट है। 3.25% की गिरावट रही स्टॉक में। यहाँ से खुला वहाँ से बस गिरता ही रहा। जिस भी टाइम पे आपने शॉर्ट सेल के लिए ऑर्डर डाला, आपने पैसे कमाए। लास्ट टाइम पे मार्केट बंद होने से घंटे 2 घंटे पहले स्टॉक में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई। स्टॉक ने कोशिश की ऊपर की तरफ जाने के लिए, लेकिन नहीं जा पाया। तो वही आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 बजे के बाद से और स्टॉक अगले 1.5 घंटे तक एक ही कीमत पे ऊपर नीचे ट्रेड करता रहा। अच्छा, इसे एक चीज़ तो साफ है कि ठीक है, स्टॉक नीचे नहीं गया लेकिन ऊपर भी नहीं गया। ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, इसका 5 दिन का प्राइस मूवमेंट देखिए। 5 दिन के प्राइस मूवमेंट से आपको बिल्कुल क्लियर मालूम पड़ जाएगा स्टॉक अगर नीचे गिरा है तो इसमें कोई ख़ास या स्पेशल चीज़ नहीं हुई है। जिस तरह से ये भागा था, आज फ्राइडे था, प्रॉफिट बुकिंग का दिन था,
अगर इसमें प्रॉफिट बुक भी हुआ है 3% का तो कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन ख़ास बात ये है कि अगर आप इसे सही कीमत से बाय कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, 2 शेयर खरीदें, 200 शेयर खरीदें, 2000 शेयर खरीदें, ये स्टॉक आपको एक बेहतरीन रिटर्न दे जाएगा। आपने सही कीमत पर ख़रीदा हो। अब क्या सही कीमत हो सकती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये मैंने 5 दिन का प्राइस मूवमेंट लगाया, बताया कि इसमें कोई ख़ास स्पेशल चीज़ कुछ नहीं है, बस ये है कि प्रॉफिट बुक हुआ, उस वजह से स्टॉक भी लपेटे में आ गया। लेकिन इसने खुद को बाज़ार बंद होने से 1 घंटा पहले संभाल लिया, नहीं खुद को टूटने दिया। क्योंकि अगर फिर टूटता जाता तो इसका जो लो है 21 सितंबर का, इसने जो बनाया 349 रुपये, 350 रुपया से अगर ये स्टॉक नीचे चला जाता तो फिर वो 200 रुपये 250 रुपया पे आ जाता, लेकिन नहीं आया। ठीक है ना। अब इसका 1 महीने का प्राइस मूवमेंट देखिए, यहाँ से आपको सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। मैं ये चीज़ें आपको इसीलिए आपकी समझ में आती होंगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती होंगी तो मैं और समझा दे रहा हूँ आपको। ये कुछ नहीं होती, ये जो ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल होती हैं कुछ नहीं होते, ये इन्वेस्टर होते हैं, लोग होते हैं जो स्टॉक को ख़रीदते हैं। हरे वाले ख़रीदते हैं, लाल वाले बेचते हैं। ये स्टॉक अभी चल रहा है डाउन ट्रेंड में। अब डाउन ट्रेंड क्या है कि महीने भर पहले जो इसकी क्या जो भी कीमत थी उस कीमत से स्टॉक अभी नीचे चल रहा है, बस डाउन ट्रेंड है। इस कीमत से ऊपर चला जाएगा, स्टॉक में अपसाइड मूवमेंट आ जाएगा, तेज़ी के साथ ऊपर भागने लगेगा। लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं है। 370 रुपया 72 रुपया से ऊपर या 370-80 रुपया से ऊपर ही स्टॉक में अपसाइड की तरफ ट्रेंड चालू होगा। अभी फ़िलहाल तो बस प्रॉफिट बुकिंग ही हो रही है। स्टॉक टूट के जिस कीमत पे यहाँ पे आ गया 359 रुपया पे, वहाँ पे आ गया। अब भैया आपको अगर शेयर ख़रीदनी है इसके तो मैं तो बोलता हूँ 30% करके आप खरीदिए, अच्छी बात है। लेकिन आप 50% करके ख़रीदना चाहते हैं, अगले हफ्ते के लिए इससे पैसा निकालना चाहते हैं, बुरी तरह पैसा देने वाला स्टॉक है ये। भाग के जंप लगाएगा दोपहर में 1 घंटे के लिए ही, लेकिन 2% की 3% की जंप लगा जाएगा, फिर वापस आ जाएगा। कुछ इस तरह से ट्रेड करता है ये। लेकिन बाद में मार्केट बंद होगा तब मालूम पड़ेगा नहीं स्टॉक में कोई ख़ास मूवमेंट नहीं था, लेकिन दोपहर में ये 2% 3% का मूवमेंट लेके फिर वापस आ जाता है। तो ये इसकी कहानी थी, मैंने आपको बताया। अच्छा, अगर आप यहाँ से नीचे से एंट्री लेते हैं तो आप याद रखिए पहले आप कम से खरीदिए। जो करंट मार्केट प्राइस है 359 रुपये, ये 359 रुपये नहीं मिलेगा आपको, अगले दिन आपको 360 रुपये मिलेगा, ये लगभग वो कीमत मिलेगी। तो 360 रुपये पर लगभग कोशिश कीजिए कि आप 30% से खरीद लें, खरीदने के बाद छोड़ दीजिए। ठीक है, पहली बात। अब दूसरी बात ये कि स्टॉक में जिस तरह से फॉल आया था 20 सितंबर को गिरा था, उसके बाद स्टॉक फिर ऊपर चढ़ा, उसके बाद फिर नीचे गिर पड़ा। तो अगर स्टॉक ऊपर जाता है, ठीक है, तो कंटिन्यूटी को आप बने रहने दीजिए। स्टॉक में जो अपसाइड मूवमेंट है 380 रुपया से अगर ऊपर चला जाता है तो अब दनादन इसमें स्टॉक में अपनी जो क्वांटिटी इंक्रीज करना चालू कर दीजिए। आप जितनी क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे उसके बदले में स्टॉक पैसा आपको देगा निकाल के। दूसरी बात, अगर आपने 360 रुपया पे स्टॉक को ख़रीदा है, ठीक है, आपने जो भी इससे ख़रीदे हैं और आपने छोड़ दिया, मान लीजिए सोमवार को इसमें मूवमेंट नहीं हुआ, या फिर वो सोमवार को और गिर गया है स्टॉक 340 रुपया से नीचे आ गए, तो आप छोड़ दीजिए। थोड़ी बहुत गिरावट आएगी स्टॉक में, क्योंकि जब अभी स्टॉक जिस तरह से आप देख रहे हैं ना, बनावट इसकी कि स्टॉक में बिल्कुल डाउन ट्रेंड है,
डाउन ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक, मतलब कह सकते हैं कि ना कोशिश कर रहा है ऊपर उठने की, लेकिन नहीं उठ पा रहा। ऊपर उठने की कोशिश करता है फिर गिर जाता है, ऊपर उठने की कोशिश करता है फिर गिर जाता है। सो अभी स्टॉक में वही सिचुएशन चल रही है। तो आप 359 रुपया पे अगर 60 रुपया 359-60 पे जो भी आपको शेयर मिलते हैं खरीद के छोड़ दीजिए। बाद में जब स्टॉक में मूवमेंट आएगा वो आपको पैसे देगा। लेकिन अगर नीचे की तरफ स्टॉक जाता है तो अब बिल्कुल छेड़खानी मत कीजिए, इसका ऐसे ही रहने दीजिए। कब तक ये बना रहेगा? मेटल सेक्टर का स्टॉक है, कोई नहीं जानता है कितने दिनों तक ये जो गिरावट है बनी रहेगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई गिरावट नहीं है। स्टॉक ने जो भी स्ट्रगल किया है अब तक बिल्कुल ऑनेस्टली ट्रेड किया है। अगर वो नीचे भी गिर रहा है तो ऑनेस्टली गिर रहा है। मार्च 2021 में जो इसने हाई बनाया था अपना, अभी उस हाई पे ट्रेड कर रहा है। उसने वो हाई तोड़ा ही नहीं है अब तक। तो जो इसने हाई बना लिए थे उन पर प्रॉफिट बुक हो रहा था। अब ये स्टॉक यहाँ से इस कीमत से या तो ऊपर भाग जाएगा या फिर कि नीचे टूट जाएगा। नीचे टूटने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। नीचे टूटने के लिए स्टॉक को सबसे पहले आना पड़ेगा 310 रुपये की कीमत पे, और 310 रुपये आना इसके लिए इतना ज़्यादा आसान है नहीं, बिल्कुल भी आसान नहीं है। क्योंकि यही कीमत इसकी 20 जनवरी 2021 का जो हाई है वो है, और यही कीमत 24 मार्च 2021 का जो लो है वो है। ऐसे में जब स्टॉक ऐसी शेप दे देता है तो मुश्किल हो जाता है कि स्टॉक नीचे गिर जाए। ऊपर ही उठता है थोड़ी बहुत देर के लिए, टाइम के लिए स्टॉक नीचे गिर जाता है, लेकिन कीमत को टच करने के बाद छूने के बाद ऊपर भाग जाता है। ऐसे में आप फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं इन चीज़ों का? बस आप फ़ायदा इन्हीं चीज़ों को उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 490 से स्टॉक खरीदा, वेट कर रहे हैं कि अब स्टॉक फ़ायदा देगा, प्रॉफिट देगा। ऐसा नहीं होता यहाँ पे। या फिर आपने ख़रीदा 400 रुपया से, वेट कर रहे हैं कि अब स्टॉक पैसा देगा, नहीं होता ऐसा। स्टॉक जहाँ से भी पिछली कीमतों को टच करके ऊपर की तरफ भागा, वहीं से ख़रीदारी चालू कर दीजिए। पैसा वो चीज़ देगी, वहाँ से देंगे। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपने 30% ख़रीदा है तो बाकी जब स्टॉक ऊपर की तरफ भागे तो बाकी आप 30 करके जो भी रह गया क्वांटिटी आप पूरी फिल कर दीजिए। अदरवाइज अगर आपने ऊपर से स्टॉक खरीद लिया, नुकसान में है, और स्टॉक में ऊपर की तरफ मूवमेंट चालू हुआ है, तो जितने आपने शेयर खरीदे उतने उसके डबल ट्रिपल आपकी जितनी क्षमता हो उतनी नीचे से खरीद लीजिए। एवरेज प्राइस नीचे आ जाएगा, प्रॉफिट आपको देने लगेगा स्टॉक तुरंत। किसी भी स्टॉक से प्रॉफिट में इस तरह से निकलते हैं। इस स्टॉक से प्रॉफिट है, में पैसा कैसे बनाया जाए वो मैंने आपको बता दिया, कीमत भी बता दी। लेकिन अलर्ट रहना आपके ऊपर है। अलर्ट रहेंगे तो आप इनकम कर पाएंगे, नहीं रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको फंसा देगा स्टॉक। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए।